ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि मना रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर का कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कष्ट सहा था। हालांकि उनका जन्म हुआ था राजकुमार के रूप में। He was a golden spoon, जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर का भविष्यवाणी किया था कि नरोत्तम दास एक महान भक्त मेरा जन्म लेगा और जो बहुत प्रचार कार्य करेगा और बहुत सारे भजन लिखेगा, वैष्णव सॉन्ग्स, ऐसा महाप्रभु। और एक बार नरोत्तम को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन भी दिए थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब छोटे थे तब, हालांकि उनका जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु के लीला समाप्त हो जाने के बाद। तो नरोत्तम दास ठाकुर का इच्छा था कि वो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो लीला समाप्त कर दिए थे। तो उन्होंने सोचा था कि मैं नित्यानंद प्रभु से लीला दीक्षा लेने जाऊंगा। तो नित्यानंद प्रभु के पास दीक्षा लेने पहुंचे उससे पहले तो नित्यानंद प्रभु लीला समाप्त कर दिए थे। फिर उनका इच्छा हुआ कि मैं अद्वैत आचार्य से दीक्षा लेने जाऊंगा। तो अद्वैत आचार्य भी लीला समाप्त किए थे। फिर श्रीवास ठाकुर के पास, तो उन्होंने भी लीला समाप्त कर दी थी। और जब वो जगन्नाथपुरी में गए अंत में गदाधर पंडित के पास, तो गदाधर पंडित ने भी अपना शरीर त्याग कर दिया था। तो ऐसे उनके हृदय पे एक के बाद एक आघात होते गए। हालांकि इतना काफी नहीं था। उनका इच्छा था कि वो रूप सनातन से दीक्षा ले, लेकिन नरोत्तम दास जैसे जगन्नाथपुरी से पैदल चल के वृंदावन गए, तो वहां पहुंचने के बाद पता पड़ा कि अभी अभी रूप सनातन गोस्वामी भी लीला समाप्त किए। तो इस तरह से एक के बाद एक अनेक गोस्वामियों ने लीला समाप्त की थी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू से नरोत्तम दास, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को यह सेवा दिया था कि नरोत्तम दास ठाकुर का दीक्षा तुम दोगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में सेवा दे रहे थे। वृंदावन में तो वहाँ लोकनाथ गोस्वामी का आगमन हुआ। और लोकनाथ गोस्वामी एक ऐसे सन्यासी थे जो अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ समझते थे। लोकनाथ गोस्वामी, जैसे उनके विषय में कहा जाता है कि एक बार उनके फूल की माला थी, भगवान के उतरा हुआ फूल की माला। वो चाहते थे किसी को
एक भक्त को देना चाहते थे तो वो स्वयं जाके दे रहे थे। वो जो भक्त जिसको वो देना चाहते थे वो उनसे काफी जूनियर था, लेकिन उनको कृपा देना चाहते थे। तो किसी ने उनको बीच में रोका, लोकनाथ गोस्वामी को, कि महाराज आप इतने वरिष्ठ हो, सन्यासी हो, वो तो ब्रह्मचारी है जिसको आप प्रसाद दे रहे हो, आप जिनको कृपा दे रहे हो वो तो एक छोटा भक्त अभी नया है, और तुम इसके लिए तो अनेक भक्तों को कह सकते हो, हम में से किसी को भी बोल सकते हो तुम। हाँ, तुम तो सबसे वरिष्ठ हो, ये सबसे आपसे जूनियर है सब लोग, आप दे सकते हो। तो लोकनाथ महाराज, लोकनाथ गोस्वामी जो थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात सही है कि मैं किसी जूनियर भक्त को दे सकता था, लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, मुझसे जूनियर एक भी नहीं मिला, इसलिए फिर मुझे खुद ही देना पड़ा, क्योंकि जिसको भी मैं देखता था मुझे लगता था कि ये मुझसे वरिष्ठ है। जिस भक्त को मैं देखता था लगता था कि ये भक्त मुझसे वरिष्ठ है। तो ऐसी मनोभावना उनकी थी, वो अपने आप को सबसे तुच्छ मानते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी को फिर नरोत्तम दास ठाकुर एक बार का आमना सामना हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि आप कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। तो जैसे दीक्षा की बात की, लोकनाथ गोस्वामी हंसने लगे। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा कि तो तुम इतने बड़े महान भक्त हो, भगवान के अच्छे से सेवा में लगे हो, कृपा पात्र हो चैतन्य महाप्रभु के, तुम कोई अच्छे गुरु की तलाश करो, मुझसे क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, आज तक मेरा एक भी शिष्य नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, कुछ दिन के बाद फिर गए, कृपा करके आप मुझे दीक्षा दीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर, तुम गलत जगह आ रहे हो बार बार, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं देने वाला, ये तुम सोचो भी मत, सपने में भी नहीं सोचो कि मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और नरोत्तम दास ठाकुर को तो महाप्रभु का गया था, इनसे दीक्षा लेना है आपको। तो महाप्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर चाहते थे कि लोकनाथ गोस्वामी कुछ सेवा करे। तो लोकनाथ गोस्वामी सुबह शौच क्रिया के लिए जाते थे यहाँ पर, तो देखते रोज सुबह आते थे और वो स्थान बिल्कुल स्वच्छ होता था। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचे कि आज तक तो मैं वृंदावन में खेत में कहीं दूर जाते थे शौच के लिए, लेकिन ये स्थान तो हमेशा गंदा रहता था, ये तो स्वच्छ नहीं रहता था। अचानक क्या हो गया, ये स्थान इतना स्वच्छ क्यों रहता है ना? और दूसरे दिन जैसा आता हूँ जैसे एकदम नया होता है। तो उन्होंने एक बार ऐसा सोचा कि शौच क्रिया जैसे समाप्त करके वो चले नहीं गए, वो पीछे छिप कर देख रहे थे कि क्या हो रहा है मेरे जाने के बाद। तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर आते थे, नरोत्तम, और सारा जगह को साफ कर देते थे, है ना, पूरा जगह साफ कर देते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम को कहा, तुम क्या सोचते हो, तुम अगर मेरा शौच क्रिया टट्टी को साफ कर दोगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा? नहीं होगा ये, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु को प्रार्थना कर रहे कि मैं क्या करूं, ये तो दीक्षा ही नहीं दे रहे मुझे, बहुत प्रार्थना करने लगे। तो एक बार फिर ट्राई किया नरोत्तम दास ठाकुर ने, लोकनाथ गोस्वामी ना बोल दिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए लोकनाथ गोस्वामी के और आकर के हल्का सा डांटा उनको, तुम समझते क्या हो अपने आप को? जब मैंने कहा कि वो तुम इससे दीक्षा दोगे, वो नरोत्तम को मैंने भेजा है तुम्हारे पास दीक्षा लेने के लिए, और तुम उनको बार बार मना कर रहे हो दीक्षा लेने से, दीक्षा देने से। तो अब ये इज माई ऑर्डर नाउ, ये मेरा आदेश है कि तुम नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दोगे। तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। तब लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम को दीक्षा दिया, नरोत्तम दास ठाकुर। और कहा जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर एकमात्र शिष्य थे,
लोकनाथ गोस्वामी के, क्योंकि वो महाप्रभु के कहने से उन्होंने ये दीक्षा दिया था। बाकी वो तो अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानते थे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु के मन में किसी प्रकार का अहंकार होता है, ऐसा भाव नहीं। इसका तात्पर्य ये नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ये निजी इच्छा पर निर्भर रहता है कि दीक्षा देना या नहीं देना, ये गुरु के ऊपर निर्भर रहता है। जनरली कोई भक्त दीक्षा तभी दे सकता है जब उसके आध्यात्मिक गुरु उसको आदेश दे, तो अपने मन से नहीं दे सकता वो। जब उनके आध्यात्मिक गुरु या स्वयं भगवान उनको ये आदेश दे कि तुम्हें दीक्षा देना पड़ेगा, तुम गुरु बनो मेरी आज्ञा से, तभी वो दीक्षा दे सकता है। अन्यथा वो दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि वो दीक्षा देना चाहता नहीं है। क्योंकि दीक्षा गुरु बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सारे पापों का, कर्मों का बोझा उठाना पड़ता है। तो एक सेवा है ये, लेकिन ये सेवा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको गुरु के द्वारा शक्ति दी जाती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर का आज तिरुभाव तिथि है। उन्होंने बड़े प्रसिद्ध सॉन्ग लिखे हैं, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, फिर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर वैष्णव सॉन्ग उन्होंने लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर इन वैष्णव भजनों को गाते थे। आप देखना कि श्रील प्रभुपाद की जो रिकॉर्डिंग्स है, वो रिकॉर्डिंग्स में वैष्णव सॉन्ग्स बहुत है। महामंत्र कीर्तन है, लेकिन वैष्णव सॉन्ग्स ज़्यादा है। इसका अर्थ एक ये भी निकलता है कि ये श्रील प्रभुपाद भी चाहते थे कि उनके अनुयायी वैष्णव सॉन्ग्स को गाए और उनका भाव, उनका मनोभाव है वो समझे। इसलिए मैं हमेशा भक्तों को कहता हूँ कि प्रयास रहे कि आप वैष्णव सॉन्ग प्रतिदिन गाए। अगर कोई भक्त केवल रोज एक वैष्णव सॉन्ग गाता है, ऐसा माना जाता है कि एक वैष्णव सॉन्ग गाता है प्रतिदिन, उसका अर्थ समझता है, तो अगर पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी वो फिलोसॉफी में एक्सपर्ट हो जाता है। अगर वो कुछ नहीं कर सकता, बड़ी सेवा है, लेकिन अगर वैष्णव सॉन्ग गाता है फिर भी उसका हृदय स्वच्छ हो जाएगा। क्योंकि वैष्णव सॉन्ग जो है ये आचार्य के द्वारा लिखे गए जो भजन है, वे भजन उनके हृदय की पवित्रता प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर गाते थे भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखे गए, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखे गए सॉन्ग। श्रील प्रभुपाद, जैसे हम आपको पिछले 1-2 वीक से बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इसी महीने में अपना लीला समाप्त किया था। श्रील प्रभुपाद अंतिम दिनों में कहा जाता कि 1 या 2 अक्टूबर को श्रील प्रभुपाद वृंदावन आए थे 1977 में, और उनके शरीर को देख करके सारे शिष्यों का, भक्तों का हृदय में एक बहुत बड़ा आघात लगा था। क्योंकि भक्तों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि श्रील प्रभुपाद के बिना जीवन कैसे जिएंगे। जैसे आप लोग कभी सोचते होंगे कि आप अपने आध्यात्मिक गुरु के बिना जीवन कैसे जियोगे, इसकी कल्पना ही नहीं है। लेकिन वो सारे जो शिष्य थे वो प्रभुपाद की अनुपस्थिति को नहीं ग्रहण कर सकते थे। फिर भी शॉक हो गए देख करके। प्रभुपाद का पूरा शरीर जो था, उनका पूरा फेस एकदम
बैठ गया था पूरा, आंखें एकदम कमल पत्तों की भांति एकदम पूरा सूख गया था पूरा शरीर उनका, हड्डियां दिख रही थी उनके शरीर में। प्रभुपाद को लाए गए और ऐसे उनकी हेल्थ नहीं अच्छी रहती थी, फिर भी वो ट्रांसलेशन करवा रहे थे श्रीमद् भागवतम का। प्रतिदिन पालकी में उनको लाते थे मंदिर दर्शन कराने के लिए। कृष्ण बलराम का दर्शन होता था, कीर्तन होता था प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। लेकिन प्रभुपाद का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिर रहा था, उनको भूख नहीं लग रही थी, भूख तो खाना तो कब से छोड़ ही दिया था। फिर उनका पूरा बॉडी जो था उसमें चेतना कम हो रही थी। तो वहाँ के वैद्यराज को भी बुलाया था बाद में वृंदावन में, लेकिन वैद्यराज उन्होंने कुछ सुझाव दिए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ उससे। पिशी माँ भी थी वहाँ पर, श्री प्रभुपाद जी की बहन, जो भवतारिणी, जो सबसे छोटी बहन थी। प्रभुपाद के शिष्य उनको पिशी माँ कहते थे। तो पिशी माँ भी थी उनके लिए, और पिशी माँ को कुछ पता था कि जब प्रभुपाद छोड़े थे तो क्या चीज़ उनको देने से ठीक होता था, तो कुछ कुछ वो सुझाव देती थी कि ऐसा करने से प्रभुपाद को ठीक हो सकता है, या ऐसा करने से प्रभुपाद को अच्छा लगेगा। लेकिन उनका शरीर दिन ब दिन और अस्वस्थ हो रहा था। प्रभुपाद के पास मिलने के लिए कहीं कुछ उनके गुरु भाई उनको आए थे मिलने के लिए, और प्रभुपाद सभी गुरु भाइयों से कितना विनम्रता से हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे बात करते थे। उनकी विनम्रता के कारण उनको कहीं वो क्षमा मांगते थे। हालांकि प्रभुपाद को इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो क्षमा मांगते थे कि अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो आपसे, आपके चरणों में, मेरे कारण अगर आपको कोई कष्ट हुआ हो तो क्षमा कर देना। फिर कहा था, प्रभुपाद कहते थे कि मैं हमेशा इस तरह से, मेरी शैली ऐसी थी प्रचार की कि एक हाथ में श्रीमद् भागवतम रखता था और दूसरे हाथ में मैं छड़ी रखता था, या तो इसको स्वीकार करो या तो फिर दंड मिलेगा, छड़ी हाथ में रखना। तो मैं हमेशा प्रचार इस तरह से कर रहा था कि अगर कृष्ण का कोई विरोध करेगा तो मैं उसके सामने तूफान की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता, लेकिन अगर कोई इसको स्वीकार करता तो उसको सारा ज्ञान प्रदान करता, पूरा श्रीमद् भागवत प्रदान करता, है ना। तो ये प्रभुपाद का शैली था, एक हाथ में भागवतम, एक हाथ में लकड़ी, इस तरह से प्रभुपाद सिखाते थे। लेकिन प्रभुपाद बार बार सबको, फिर प्रभुपाद ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने गुरु भाइयों को बताया था कि मेरे शिष्यों के हृदय में जितना प्रेम मेरे लिए है, ऐसा शायद ही किसी शिष्य को, गुरु को प्राप्त हो सकता है। ऐसा प्रेम मैंने कभी नहीं देखा कि जितना उनके शिष्यों के हृदय में, प्रभुपाद के शिष्य के हृदय में प्रभुपाद के प्रति जो प्रेम था, जो गहराई थी प्रेम की, वो प्रभुपाद से बहुत ही प्रभावित हुए थे कि ऐसा प्रेम, एक छोटा सा प्रभुपाद का एक छोटी सी स्माइल के लिए, थोड़ा सा हास्य के लिए वो अपना जीवन देने को तैयार था। आप समझे, लाइफ देने को तैयार है। इसका अर्थ फिर उसके लिए और उनके लिए अपनी इच्छा जैसी कोई चीज थी नहीं शिष्यों की कि ये मैं नहीं कर सकता ये, या मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मेरा इसका क्या, मेरा उसका क्या है, कुछ नहीं। प्रभुपाद के एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए वो सारा आसमान जमीन एक कर देते थे। ऐसी प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे शिष्यों का ये स्पेशल क्वालिटी है। आई एम वेरी loved by them, that they can do anything for me. They are ready to
dedicate whole lives. This is really very, very inspiring for all of us, how to love your spiritual master. If they are together, then there is a problem. Yes. They should be separated. राधिका एक नंदा लेगा. So, हम सब भक्तों को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस तरह से श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूर्ति के लिए उनके जो भी शिष्य थे प्रभुपाद के, this is very inspiring for us. So you should try to do that way. आप सोचो तो अंदाजा लगाओ कि एक रूप से देखा जाए तो एक शिष्य के जीवन में अपने गुरु के आदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है. एक शिष्य के लिए एक गुरु के आदेश से महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है. कुछ नहीं हो सकता. लेकिन वो चीज जब तक शिष्य पूरी तरह से नहीं समझेंगे तब तक उसका पालन नहीं कर सकते हो. लेकिन जिस दिन वो पूरी तरह से समझ जाएंगे तो अपने जीवन को समर्पण कर देंगे. व्यवसायात्मिका बुद्धि एके रह कुरु नंदना. व्यवसायात्मिका बुद्धि एके गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तिते करिया ऐक्य. इसलिए अगर हमारा जीवन केवल गुरु की इच्छा, श्रील प्रभुपाद की इच्छा को समर्पण किया जाए जीवन को, तभी हम अपनी जीवन में इस महान आंदोलन के प्रति थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे. अगर कल मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम में, जब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, इसमें कहा गया है, सेकंड कैंटो की कुछ श्लोक भागवतम के यूज किए हैं कि वो आंखें ही किस काम की जो भगवान का दर्शन नहीं करता है ना. वो तो मोर के ऊपर जो आंखें होती वैसी है, मोर के पीछे पंख के ऊपर. वो कान किस काम के जो भगवान के गुणगान नहीं सुनते. जो वो जीवा को किस काम की जो भगवान का गुणगान नहीं गाती. वो तो मेढक की जीवा के बराबर है ना. तो इस तरह से वो हृदय किस काम का जो भगवान के नाम का उच्चारण करते समय उसमें उसका हृदय पिघलता नहीं है, वो लोहे का बना हुआ है. ऐसे पूरा 3-4 श्लोकों में बताया है कि जो शरीर भगवान की सेवा में नहीं उपयोग हो रहा है वो मृतक है, वो मरा हुआ है. हालांकि आपको लगता है कि वो सुंदर है, हिल रहा है, चल रहा है और बहुत बड़ा आदमी है, बहुत फेमस है, इंद्रिय भोग कर रहा है, लेकिन वो मृतक शरीर है. वो ऑलरेडी मरा पड़ा हुआ है. पराभवस्तावद अबोध जातम यावन जिज्ञासता आत्म तत्व. इस संसार में हर एक जीवात्मा का पराभव होता है, डिफीट. डिफीट का अर्थ क्या होता है? हार, पराजय. पराभवस्तावद अबोध जातम. जो भगवान के शरणागत नहीं है उसकी हमेशा हार होती है, वो पराजित होता है हमेशा. कितना भी बड़ा आदमी हो पराजित हो जाता है. लेकिन जो कृष्ण का भक्त है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन. श्री कृष्ण संकीर्तन का जो फॉलो करने वाला, उसको कीर्तन करने वाला भक्त है, हरिनाम जप करने वाला भक्त, शरणागत भक्त है, उसका हमेशा जय होता है. तत्र श्री विजय है ना. अंत में कहा है भगवद गीता के अंत में, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर. जहाँ पर कृष्ण है
जहाँ पर अर्जुन है वहाँ पर विजयश्री है ना। तो ये भगवान के भक्तों का हमेशा विजय होता है, इसलिए उनके आविर्भाव और तिरोभाव ये दोनों का हम सेलिब्रेट करते हैं। श्री प्रभुपाद के अंतिम दिनों में, अंतिम समय में 14 नवंबर 1977 उस दिन शाम को 7:21 7:20 को श्री प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया। उस समय उनके कई शिष्य उनके पास थे। और श्री प्रभुपाद का ये बड़ा इच्छा था कि वो अपना लीला समाप्त करने के पहले एक बार गोवर्धन का परिक्रमा करें। हालांकि गोवर्धन परिक्रमा उस समय जितने भी शिष्य वहाँ पर उपस्थित थे उनमें दो अलग मत वाले भक्त थे। कुछ भक्त कहते थे कि प्रभुपाद को इस अवस्था में परिक्रमा के लिए ले जाना असंभव है, कैसे भी लेके जाओ, लेकिन अभी तो अच्छे रोड है, पहले तो रोड बहुत ख़राब थे, तो ऐसे तो असंभव है उनको ले जाना। और कुछ शिष्य ऐसे थे जो प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करना चाहते थे कि हम कैसे भी करके प्रभुपाद की इच्छा को पूरी करें। लेकिन अंत में ये निर्णय तय किया गया कि प्रभुपाद को गोवर्धन परिक्रमा के लिए नहीं ले जाएंगे। तो प्रभुपाद जैसे उनका शरीर शाम को त्याग किया उन्होंने, तो दूसरे दिन उस दिन रात को फिर उनका मंदिर में पूरा उनके शरीर को ले गए, पूरा पूजा हुआ, महाआरती हुआ। और फिर दूसरे दिन सुबह श्री प्रभुपाद को वृंदावन के जितने भी लोकल टेम्पल्स हैं सभी मंदिरों में उनके जो शरीर है, मृत शरीर, उनको लेकर के उनको पूरा पालकी से पूरा यात्रा कराया था सारे वृंदावन के सारे लोकल मंदिर में। और फिर प्रभुपाद का इच्छा था कृष्ण बलराम मंदिर के गेट के बाहर आगे की साइड में समाधि बने, तो वहाँ पर ला करके उनका समाधि निर्माण किया गया था। फिर श्री प्रभुपाद की इच्छा की पूर्ति करने के लिए दूसरे दिन सब भक्तों ने प्रभुपाद के विग्रह को लेकर के गोवर्धन का परिक्रमा किया था और प्रभुपाद को राधा कुंड में स्नान भी कराया था। तो प्रभुपाद ऐसे जीवन जिए जो हर एक भक्त को जीने का प्रयास करना चाहिए। श्री प्रभुपाद एक वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते शरीर त्याग करना चाहते थे। कई बार उनको कहते थे उनके शिष्य, क्या आप अब ये कार्य सब छोड़ दो, आप रिटायर हो जाओ, आपका उम्र हो गया है। तो प्रभुपाद कहते थे, कृपा करके भगवान की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है वो अवसर मुझसे ना ले लीजिए, वापस ना ले लीजिए। प्लीज़ डोंट टेक द प्रिविलेज व्हाट आई हैव। तो प्रभुपाद की ऐसी इच्छा थी कि वो जैसे भीष्म पितामह युद्ध करते करते शरीर त्याग किए थे, वैसे स्वयं भगवान मानो उनको लेने आए हो, ऐसे कई भक्तों का अनुभव था कि स्वयं भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्त श्री प्रभुपाद की को स्वयं लेने आए थे। तो श्री प्रभुपाद का गोवर्धन के प्रति, राधा कुंड के प्रति बड़ा विशेष आकर्षण था। प्रभुपाद को जो आदेश प्राप्त हुआ था अपने गुरु के माध्यम से कि आमार इच्छा छिल किछु व्यय कराना, जब कभी तुम्हारे पास कभी धन आए तो तुम पुस्तकों का प्रकाशन करना, ऐसा कहा था। तो ये आदेश उनको दिया गया था राधा कुंड के तौर पर। तो राधा कुंड का पर 2 दिन के बाद अब सब भक्त लोग मनाओगे बहुलाष्टमी, लेकिन हम उससे पहले हम आपको सोचते थे कि संक्षेप में आपको थोड़ा गोवर्धन का कथा बताए, लीला बताए, क्योंकि गोवर्धन पूजा के समय मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा, वृंदावन धाम में शायद होऊंगा। तो गोवर्धन
जो भगवान का हरिदास वजह माना जाता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध सेवक है गोवर्धन, गिरिराज कहते हैं। उनके विषय में कई कथाएं हैं। एक कथा ऐसी है कि जब हनुमान जी सेतु का निर्माण करने के लिए पत्थर ला रहे थे अलग अलग, तो उन्होंने एक पत्थर उठाया, पूरा पहाड़ गोवर्धन पर्वत, और वो पर्वत उठा करके, वो शिव जी की सेवा में था उस समय, तो उनको उठा करके रामचंद्र की सेवा में ले जा रहे थे। लेकिन जब वो वृंदावन के पास पहुंचे तो उनको संदेश मिला कि सेतु का कार्य पूरा हो गया है, अब कोई और ज़्यादा पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने गोवर्धन को उधर ही छोड़ दिया हनुमान जी ने, और फिर आगे चलने लगे। तो गोवर्धन ने हनुमान को कहा, ये तो अन्याय हुआ, मैं तो शिव जी की सेवा कर रहा था, आपने कहा कि प्रभु राम का सेवा होगा, तो मैं राम की सेवा करने के लिए तैयार हो गया, अभी आपने बीच रास्ते ही छोड़ दिया मुझे इधर, ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, आपको कुछ तो करना चाहिए था। तो बड़े रोने लगे। तो भगवान रामचंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, अगली बार जब मैं अवतार लूँगा तो मैं तुम्हारे साथ ही अधिक से अधिक समय व्यतीत करूँगा। तो ऐसे कुछ लीलाएं हैं इस प्रकार की। एक ऋषि की कथा भी है कि गोवर्धन को उठा करके लेके आए थे, तो ऋषि जो थे उन्होंने गोवर्धन को ले जाने की बात की। हाँ, तो भगवान गोवर्धन ने क्या शर्त रखी थी, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो मुझे भूमि पे रखना मत, अगर भूमि पे रखोगे जहाँ कहीं भी, मैं वहाँ पर स्थिर हो जाऊँगा। तो उन्होंने, ऋषि ने वृंदावन में आके उनको रखा शौच क्रिया जाने के लिए, और गोवर्धन ने मना कर दिया, अब तो मैं नहीं उठूंगा, मैं तो इधर ही रहूँगा। ऋषि ने उनको श्राप दे दिया गोवर्धन को कि प्रतिदिन, कम करो भाई, इसको ठंडा हो रहा है, हाँ, प्रतिदिन तो हम एक मस्टर्ड सीड जो होता है उसकी साइज प्रतिदिन तुम जमीन के अंदर घुसते जाओगे। तो भविष्य में एक ऐसा समय आएगा कि जब आप लोग कहेंगे ये स्थान पे गोवर्धन पर्वत था। अभी तो आप देख रहे हो ना, मुझे स्मरण है कि 20 साल पहले गोवर्धन, ऐसा पता नहीं कितना, लेकिन 20 साल पहले मुझे थोड़ा ऊंचा लगता था गोवर्धन, लेकिन अभी बहुत गोवर्धन ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत छोटा हो गया। हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता फिर भी। तो ये गिरिराज जो है वो भगवान को बहुत सारी चीज देते हैं। भगवान को पीने के लिए पानी, भगवान की गैयों के लिए घास, भगवान के खाने के लिए फूल, भगवान के बैठने के लिए शिलाएं, भगवान के खेलने के लिए गुफाएं, भगवान को श्रृंगार करने के लिए मिट्टी, भगवान को लीला करने के लिए, उनकी विशेष लीलाओं करने के लिए, ऐसे अलग अलग स्थान वृंदावन गोवर्धन में है। तो गोवर्धन भगवान का पूर्ण रूप से सेवा करते रहते हैं। ये गोवर्धन की पूजा हो सकती है जो भगवान ने शुरू कराई थी। एक्चुअली गो परंपरा से ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे। तो कृष्णा एक बार तो देखा इंद्र पूजा हो रही है, दूसरी बार देखा इंद्र पूजा हो रही है, तीसरी बार देखा, 6 साल से देख रहे थे ये लोग इंद्र पूजा कर रहे हैं। तब तक तो कुछ बोले नहीं। भगवान एक प्रॉपर समय देख रहे थे कब उसको ठीक किया है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा भी कहीं जगह ऐसा सुना है मैंने कि इस इंद्र उसके पहले की इंद्र पूजा में भगवान भी शामिल थे। हालांकि वो उनके पिताजी के साथ थे, वो पूजा करने के लिए नहीं थे, लेकिन उनके पिताजी के साथ थे, वो इंद्र पूजा हो रही थी। लेकिन फिर जब 7 साल का बच्चा कृष्ण जब बड़े हुए थे
तो कृष्ण ने जाके नंद महाराज को पूछा कि ये पूजा क्यों कर रहे हो। ऐसे श्रीमद् भागवत में तो बताया गया है कि आप हमें बताइए ये पारंपरिक पूजा है या आध्यात्मिक पूजा है या चली आ रही है परंपरा, क्या है ये। तो नंद महाराज ने पहले तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बोले बेटा ये तो पूजा पुरखों से चली आ रही है, परंपरा से चली आ रही है। तो हम लोग है किसान, हमारा काम है खेती का और हमारा मुख्य धन है गैये। तो गैये घास खाती है और घास होता है बारिश से, और गैये घास खाएगी तो दूध देगी, दूध देगी तो हमारी दूध दही मक्खन ये सब बनेगा जिससे हमारा व्यापार होगा। तो ये हमारा मुख्य स्रोत है, इसलिए ये पूजा हम एज ए ग्रेटिट्यूड इंद्र के प्रति हमारी आभार भावना व्यक्त करने के लिए देते। तो ये सब बताया नंद महाराज ने, लेकिन कृष्ण को कोई मजा नहीं आया बात सुन के। कृष्ण कुछ प्रभावित नहीं हुए। कृष्ण ने कहा कि उसमें इंद्र क्या कर लेगा, इंद्र तो वो तो बरसात ऐसे भी आती है। कृष्ण ने उस समय नास्तिक थियरी बताना शुरू कर दिया, इसको बोलते कर्म मीमांसावाद। टेम्पररी था वो, ऐसे उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना, यू नो। वो नास्तिक थियरी टेम्पररी इंद्र को उकसाने के लिए बोला था। जैसे बुद्ध ने कहा था ना ये मत करो वो करो, तो थोड़ी असली है। शून्यवाद बुद्ध ने स्थापित किया, लेकिन वो तो वेद को बहिष्कार किया था, वो तो थोड़ी वो नास्तिकवाद है वो तो कृष्ण की बातों को सुन करके नंद महाराज प्रभावित हो गए कि ठीक है बेटा तुम जैसे कहो वैसा करेंगे। लेकिन अभी जो अन्नकूट के लिए इतने सारे समोसा कचौरी लड्डू पूरी और इतना सब बनाया है, अन्नकूट का इतना सारा आइटम, यू नो, तो ये सारी जो आइटम है वो एक बार इंद्र को ऑफर कर देते हैं, इंद्र की पूजा कर देते हैं। कल हम फिर से नया बनाएंगे, सारा अन्नकूट फिर से बनाएंगे कल, और कल गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो कृष्ण ने कहा नहीं, ये जो बना है ना इससे ही तो अन्नकूट कर दो, इतना वेट क्यों करा, कल तक कौन वेट करेगा, आज ही करो ना पूजा करने में, आज ही कर दो। अब इंद्र की पूजा नहीं होगी तो क्या फर्क है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, इंद्र को पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना जब नंद महाराज तो कृष्ण के सामने कुछ नहीं बोल पाए, तो नंद महाराज ने कहा कि ठीक है मेरे बेटे का इच्छा है, कृष्ण का इच्छा है तो आज अन्नकूट होगा। लेकिन महाराज नंद महाराज आपको पता है हम 2 सालों से कर रहे हैं। हाँ लेकिन अब हम क्या करें, कृष्ण का इच्छा है तो पूरा तो करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हो इसका परिणाम क्या आ सकता है, अगर इंद्र कोपायमान हो गया, इंद्र अगर क्रोधित हो गया तो ना बचेंगे हम, ना बचेंगे व्रज, कोई कुछ नहीं बचेगा, ना बचेगी गैये, क्या करोगे। लेकिन अब मेरे बेटे ने कहा है, कृष्ण ने कहा है कि नहीं होगा तो नहीं होगा फिर। तो उन्होंने गोवर्धन पूजा आरंभ कर दिया, पूरा अन्नकूट गोवर्धन को दिया, और गोवर्धन खाते रहे, और दो अन्य और चिल्लाते रहे, अन्य और तो शाम हो गई, इतना सारा अन्नकूट खाया, शाम हो गई। अभी ब्रजवासी के पास सारा जितना मटेरियल था सब समाप्त हो गया। पूरा कार्ट भर भर के आए थे अलग अलग जगह से, बैलगाड़ी भर भर के अन्नकूट के आइटम आई थी, इतना सारा, एक बैलगाड़ी नहीं थी, सैकड़ों बैलगाड़ी, इतना सारा अन्नकूट, पूरा गांव भर जाए इतना जगह, इतना खाना और इतना भोजन, इतना बड़े बड़े लड्डू, कचौरी समोसा रसगुल्ला सब था। तो अंत में फिर भगवान ने कहा, ब्रजवासी को कहा कि ये तो अभी हम क्या करें, ये तो मांगी जा रहे, और लाओ और लाओ और लाओ, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा अभी इनके मुख में तुलसी दे दो तो संतुष्ट हो जाएंगे। हालांकि स्वयं भगवान ने ही गोवर्धन के रूप में दूसरा शरीर अपना एक्सपेंशन किया था। तो ये सब
लीला संक्षिप्त में मैंने बताया। उसके बाद में जब इंद्र की बात हुई, इंद्र को पता पड़ा क्या बात है भैया, वृंदावन से कोई पूजा नहीं हो रही, ब्रज से कहीं पूजा ऑफर नहीं हो रही। अरे ये ऐसा, ये कोई छोटा बालक जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा बहुत बड़ा आदमी समझता है क्या? हमसे भी बड़ा हो गया, पूजा बंद करवा दी। और ये मूर्ख ब्रजवासी लोग, इनका दिमाग नहीं है। पशुओं को चराते चराते उनका दिमाग भी पशु जैसा हो गया। ये तो बिल्कुल पशु जैसी बात है, गाय बैल जैसी बात कर रहे हैं। पता नहीं है उनको कि बारिश कौन देता है, मैं नहीं दूंगा तो ये लोग कैसे जिएंगे। तो बड़ा बुरा भला बोल दिया ब्रजवासियों को। और क्या बोले, मैं इसका अभी चखाता हूँ मजा इन लोग को, ऐसा किया मेरे साथ, मैं इसका मजा चखाऊं। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि देवता जब कोई भी व्यक्ति कोई पोजीशन को लेता है तो इसमें अधिक संभावना होती है कि किसी के पास अगर कोई पोजीशन होती है तो उसको उसका अभिमान हो जाता है। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। जैसे इंद्र सोचने लगा कि मैं अगर बारिश नहीं दूंगा तो क्या कर लेंगे ये लोग। हाँ, अगर मैं बारिश पूरा सब जगह बाढ़ ला लूंगा तो क्या करेंगे ये लोग। ये लोग को पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पावर कितने हैं ये नहीं पता। लेकिन ये समस्या रहती है। और बाद में उससे भी बुरी बात क्या है कि वो ब्रजवासियों के साथ बदला लेना चाहते थे। कई बार हम लोग देखते हैं, भक्त अगर आपसे कोई व्यवहार करते हैं तो आप क्या सोचते हो, नैले पे दैला, टिट फॉर डेट। उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मेरी बारी आएगी, है ना। अब मैं भी दिखा देता हूँ उनको कि हम भी किसी से काम नहीं है ना। मुझ में भी बहुत सारी आई कैन डू समथिंग, आई कैन ऑल्सो है। सो टिट फॉर टैट की भावना रहती है। तो इंद्र ने सामर्थक बादलों को बुलाया और सामर्थक बादलों को आदेश दिया कि जाओ पूरे व्रज का विनाश कर दो। जब इंद्र ये कार्य कर रहा था, इंद्र को लगता था कि सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति वही है। उसको लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वह सर्वथा शास्त्रोचित है, मैं जो कर रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जनरली ये होता है, जब आपके हृदय में ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, जब आप किसी के साथ बदला लेने का प्रयास करते हो, तब आपको ऐसा लगता है, आप ये भूल जाते हो कि आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप सोचते हो कि आप जो कर रहे हो वही सबसे उत्तम कार्य है। तो इंद्र ने जब ऐसा सामर्थक मेघ को बुलाया तो मेघ कितने भयानक थे जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, ये आपके 12 मेघ गुजराती में बोलते हैं 12 मेघ खांगा। और इसमें या तो फिर वो आप नॉर्थ में कई बार होता है ना कि पूरा बादल फटता है, एक साथ पानी गिरता है। लेकिन ये तो प्रलय के बादल है। इसमें वर्णन है कि एक एक बूंद खंभे की बाती थी, एक एक बूंद खंभे की तरह, बड़ा खंभे की तरह पानी गिर रहा था, एक एक बूंद। तो प्रलय जैसे सब लोग भागने लगे। इसे बहुत लंबा कथा है ये, लेकिन बाद में सब ने कृष्ण को कहा, देखो कृष्ण, तुम्हारी बात का आपने पालन किया तो ये समस्या आ गई, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। ये नहीं कि देखो देखो क्या तुम बच्चों की बात में आ गए थे, नंद महाराज तुम्हारे को दिमाग है कि नहीं है, तुम इतने बड़े बुजुर्ग होकर के एक छोटे बच्चे की बात को मान लिया और हम लोग का कुछ सोचा नहीं। ये गैये को कौन संभालेगा, तुम संभालोगे, हम लोग का क्या, लाइफ का क्या, ऐसे राजा होते, ऐसा कुछ नहीं बोले। वो लोग बोलने लगे, उन लोगों का कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति थी, वो कहने लगे कि हे कृष्णा, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, अब तुम्हारी बात को हमने मान लिया तो अभी हमारी रक्षा का दायित्व भी तुम्हारा है, तो हम हमारी रक्षा करो। तो ये भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण इज नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्णा कैन नॉट डू एनी रॉन्ग, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार नित्य दास प्रति तुम्हारी। हरे कृष्णा,
आपको मारना है तो मारो, रक्षा करना है तो रक्षा करो, जैसे आपकी इच्छा है वैसा करो। तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। तो कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ब्रज को इस गोवर्धन के नीचे रख दिया। तो गोवर्धन के नीचे इतना सुंदर वातावरण भगवान ने क्रिएट किया कि ना भूख लगती थी किसी को, ना प्यास लगती थी, ना गर्मी ना ठंडी। इतना अच्छा वातावरण, सबको अच्छी व्यवस्था थी, बैठने की भी व्यवस्था थी, गैयों के लिए भी अच्छा जगह था, सब सुरक्षित थे, बहुत अच्छा अनुभव कर रहे थे। और भगवान के स्पर्श होने के कारण गोवर्धन को कुछ हुआ ही नहीं। उसको बार बार वज्र का घात हो रहा था, लेकिन गोवर्धन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने पकड़ के रखा था। भगवान ने हाथ में पकड़ के रखा था। यशोदा माता सोच रहे थे कि मेरा बच्चा छोटा है अभी, इतना देर तक कैसे पकड़ के रखेगा, 1-2 घंटा ठीक है, ये तो पूरा दिन पकड़ के खड़ा है, इतना भारी पर्वत, उसका कोमल शरीर, हालांकि वो कैसे पकड़ पाएगा। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, देख क्या रहे हो, जाओ कोई पकड़ो गोवर्धन पर्वत को, है ना। वो अकेला कैसे पकड़ पाएगा गोवर्धन पर्वत को, है ना, इतना छोटा सा बच्चा। मधुमंगल बोले माँ चिंता मत करो, ये गोवर्धन पर्वत इसने थोड़ी उठाया है। अरे तो किसने उठाया है? ये पर्वत तो मैं ब्राह्मण जो बैठा, मधुमंगल तो ब्राह्मण था, बोले मैंने कुछ मंत्र बोले तब जाके उससे उठाया, ऐसा थोड़ी उठाया, ये मेरे मंत्रों के कारण उठाया, इसमें कृष्ण का कोई चमत्कार नहीं है। सो कृष्ण को कोई थकान नहीं होने वाली, तो डोंट वरी। यशोदा माता बोले चुप कर, कुछ भी बकता रहता है, ये इसकी बातों में मत आओ, ये तो ऐसा है ही फनी बॉय, यू नो, बहुत हंसाता है, हंसता रहता है। लेकिन और सब ग्वालों को, बच्चों को बोला तुम अपनी अपनी लकड़ियां उठाओ, गोवर्धन को, इतना भारी पर्वत है, लकड़ियों से पकड़ो उसको, यू नो, गोवर्धन गिर ना जाए। इतना प्यार था यशोदा माता के हृदय में। तो और यशोदा कृष्ण एक हाथ से उठा के रखे थे, यशोदा माता उनको थोड़ी थोड़े समय पे खिला रहे थे अपने हाथ से, यू नो, अगर भूख लगेगी शायद इतना श्रम होगा, सब शक्ति चली जाएगी, यू नो। वे ऐसा भी आचार्य हमारे कहते हैं कि भगवान ने एक बार जानबूझ करके पर्वत को हिलाया था, जानबूझ करके। और कुछ आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि अभी हुआ ऐसा कि इतने सारे लोग पास में थे और गोपियां भी पास में थी, तो भगवान गोपियों को एक बार देखने क्या गए थोड़ा सा, तो भगवान का वो बैलेंस हिल गया, तो पर्वत हिल गया, तो बैलेंस हिलने का तो सब लोग भयभीत हो गए, ये पर्वत हम पर गिरेगा। तो सब लोग कृष्ण को ऐसे, ओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब कई बार कृष्ण ऐसा करते हैं। अगर कृष्ण को ऐसा लगेगा कि थोड़ा और ध्यान चाहिए तुम्हारा, तो कृष्ण आपको थोड़ा सा कष्ट दे देते। जब आपकी लाइफ में थोड़ा कष्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली आप इधर उधर देखते होंगे तो नहीं देखोगे, है ना, आप उनको ही देखोगे भाई। और कृष्ण चाहते हैं ऐसा कि इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे देखो। ये कृष्ण का तरीका है। तो कृष्ण इस तरह से उठा रहे थे 7 दिन तक, और बाद में फिर उन्होंने गोवर्धन को रखा। लेकिन जब गोवर्धन पूजा हुआ तो उसके दूसरे दिन भगवान स्वयं गोवर्धन का परिक्रमा किया था। और तब से हम सब भक्त लोग गोवर्धन का अन्नकूट मनाते हैं और परिक्रमा करते हैं। और जो भक्त, ऐसा भगवान ने वचन दिया कि जो भक्त गोवर्धन की पूजा, अन्नकूट करेगा, पूजा करेगा, उसको कभी, उसका मृत्यु कभी सर्पदंश से नहीं हो सकता, उसको सर्प कभी काटेंगे नहीं, जो गोवर्धन की पूजा करता है वो, ऐसा माना जाता है। भगवान का आदेश है, तो यही सही है, यही सच है। और जो नहीं करेगा गोवर्धन की पूजा, उसकी मृत्यु हो सकती है सर्प से, तो ऐसा कहा गया है। तो बाद में फिर इंद्र आए थे, इंद्र की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सुरभि गाय को लेकर आए थे। फिर सुरभि ने अभिषेक किया, तो अभिषेक करने के बाद फिर गोविंद कुंड में अभिषेक का जल इकट्ठा हुआ, और फिर इंद्र ने स्तुति की सुरभि कुंड के पास। तो गोवर्धन के बहुत सारे ऐसे सुंदर कथाएं हैं, हमें बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताया। लेकिन ये गोवर्धन का परिक्रमा, रूप गोस्वामी कहते हैं कि 84 कोस में सबसे महत्वपूर्ण है वृंदावन, वृंदावन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है गोवर्धन, और गोवर्धन में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है राधा कुंड, श्याम कुंड।
तभी कुछ दिनों के बाद आप लोग राधा कुंड श्याम कुंड का मनाओगे अपीयरेंस, और फिर गोवर्धन पूजा। दीपावली के दिन दामोदर लीला हुआ था और उसके दूसरे दिन गोवर्धन अन्नकूट। गिरिराज गोवर्धन के, अन्नकूट महोत्सव के, शिल प्रॉपर्टी अपीयरेंस के, गौर प्रेमानंदे।